बेटी विदाई कई आवाज आती है तो अच्छा लगता है नाचने में, वो ऐसे नहीं। डीजे दर्द बड़ी जोर इंटरव्यू के साथ आपके बीच में हम प्रस्तुत हैं। पुला से पहले से भी आपका चेहरा एक बार मेरे चैनल से आप लोगों के बीच तक जा चुका है। बहुत प्यारा आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, बहुत सराहा था आप लोगों ने। फिर से मैं चाहूँगा एक नई तैयारी के साथ सरिता यादव जी को आपसे जोड़ता हूँ। क्या कुछ चल रहा है, कैसे बीतेगी होली, क्या होगा आगे का कार्यक्रम। यूट्यूब पर जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, जो भाई लोग यूट्यूबर भाई लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग भी इनसे कुछ सीखेंगे, कुछ मदद मिलेगी, कुछ काम करने का तौर तरीका समझ में आएगा, कुछ इनको भी जानकारी हासिल होगी जिस उद्देश्य से मैं कार्यरत हूँ। आइए बातचीत का दौर ले चलते हैं आगे। सरिता जी स्वागत है मेरे चैनल। भैया आपके चैनल पर धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं भैया, अपना बताइए। घर परिवार सब कुशल है? सब ठीक है। तो होली की तैयारी चल रही है? हाँ भैया, होली का गाना एक बनाए हैं। होली गाना बनाई है? हाँ हाँ। और क्या क्या बनाई? शादी विवाह गीत पारंपरिक यही सब। हाँ, और गारी सोहर। अच्छा। हाँ हाँ। अभी सबसे बढ़िया गाने में, तुम्हें सबसे अच्छा गाने में गारी लगता है कि सोहर? हमें सब गाना अच्छा लगता है, और मतलब सब लिख रहे हैं इस समय दर्शकों के बीच में स्वागत है। सारा गाना मतलब हम तैयार किए हैं, सोहर, पारंपरिक गीत, पचरा, देवी, सब कुछ मतलब तैयार किए हैं। अच्छा। हाँ, चाहे किस गाना मुझसे पूछ लीजिए दर्शकों वैसा। चैनल का क्या हालचाल है? चैनल थोड़ा अभी चल रहा है, कम चल रहा है। हाँ हाँ। लाइव चलाती हैं? हाँ चलाती हूँ। कितने बजे से? 12 बजे दोपहर, रात को 8 बजे। अच्छा, रात को 8 बजे, दोपहर में 12 बजे। 12 बजे क्यों चलाती हैं? सुबह ही नहीं चलाती? नहीं भैया, टाइम ही नहीं मिलता ना। अच्छा, 12 बजे तक टाइम नहीं मिलता? नहीं, ऐसा तो नहीं याद हो 12 बजे बुद्धि खुलती हो तब चलाती? नहीं नहीं, अब घर परिवार में काम रहता है, बच्चे रहते हैं हाँ। आप सरिता यादव जी हैं, और आपके चैनल का क्या नाम है? सरिता यादव ऑफिशियल दोस्तों हमारे चैनल का नाम है। जाकर आप लोग सर्च करिए, देखिए, बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, और भैया के चैनल पर साथ साथ उनको आगे बढ़ाइए, उनके चैनल को प्यार दुलार दीजिए। जी, आप सरिता यादव जी हैं, और सरिता यादव ऑफिशियल आपका यूट्यूब चैनल है दोस्तों। बहुत जल्दी से अभी यूट्यूब पर आपने काम करना शुरू किया है, अच्छा लगता है, और पूरी जिम्मेदारियों के साथ, परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए भी आप यूट्यूब पर पूरा समय निकाल करके आप लोगों के बीच में बनी रहती हैं। मुझे भरोसा है कि सरिता जी से जुड़ करके भी आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दे करके सरिता जी को भी एक बड़ा यूट्यूबर बनाने का काम करेंगे। आइए दो लाइन कुछ सुनते हैं सरिता जी से। सरिता सुनाओ कुछ। एक मतलब नाच गीत है भैया, चुटकुला गीत। दर्द बड़ी जोर राजा बैदा बोलैदा, दर्द बड़ी जोर राजा बैदा बोलैदा, आइल बैदवा पलंग चढ़ी बैठा, आइल बैदवा पलंग चढ़ी बैठा, पलंग कमजोर राजा बैठा ना देबै, पलंग कमजोर राजा बैठा ना देबै, दर्द बड़ी जोर राजा बैदा बोलैदा, दर्द बड़ी जोर राजा बैदा बोलैदा, आइल बैदवा पलंग चढ़ी बैठा, आइल बैदवा पलंग चढ़ी बैठा, धरई के नारी धरई कवारी, धरई के नारी धरई कवारी, बजर परैना सैया तारी बाई दई, बजर परैना सैया तारी बाई दई, बजर परैना। क्या बात सरिता जी, ये सब गीत अच्छा गा करके नाचना पड़ता है। हाँ, ये नाच वाला गीत है? हाँ, नाच वाला गीत है। इसको गाती हो तो फिर नाचना होता है ना? हाँ हाँ। नाचती भी हो कि नहीं? नहीं, शादी विवाह में नाचे हैं, मतलब हम चैनल पर नहीं डालते हैं ये सब। अच्छा, चैनल पर नाचती नहीं हो? विवाह में नाचना जानती हो? शादी वाले में थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत। अभी म्यूजिक की आवाज़ आती है तो अच्छा लगता है नाचने में, वो ऐसे नहीं। डीजे पर नाचने में अच्छा लगता है कि इसे गा के नाचने में? अपना अच्छा गाना रहता है उस पर, और डीजे पर। अपना अच्छा गाना तब भी नाचने में अच्छा लगता है, और डीजे पर भी नाचने में अच्छा लगता है। कहाँ ज़्यादा नाचने में अच्छा लगता है? जैसे जहाँ ज़्यादा झनकार रहता है जिस गाने में। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सरिता एक अच्छी सोशलिस्ट और पारिवारिक महिला है। अच्छा लगता है बातचीत करने में, और मैं सिर्फ मेंटल कैपेसिटी देखता हूँ कि कहाँ तक मेरे सवालों का जवाब सही तरीके से दे ले जाती हैं। इन बहनों के साथ इंटरव्यू करने में भी बहुत सूझबूझ रखनी पड़ती है, सवालों को नपा तुला रखना पड़ता है, और सिर्फ इनसे
मेरा उद्देश्य नहीं होता कि इनसे हम पूछताछ करें, इनसे बातें करें लंबी, बस सिर्फ मतलब इतना सा होता है कि इनके चैनल का नाम, इनका परफॉर्मेंस, इनकी प्रस्तुति और इनके गीतों में छुपी जो हमारी पारंपरिक पुरानी संयोजन व्यवस्था है, गायन व्यवस्था है, जो हमारे देश का कल्चर है, वो निकल करके लोगों तक जाए। ये उद्देश्य हमारा होता है। कम से कम जो और विधा के गाने वाले लोग हैं हमारी इस पारंपरिक प्राचीन विधा से अवगत हो जाएंगे, जानेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका भी सम्मान बढ़ेगा। आइए एक और गीत सुन लेते हैं सरिता जी से। जी, एक बेटी का दर्द भरा गीत है। क्या बात है। हाँ, बेटी का जब विदाई होता है तो माँ बहुत तड़प कर रोती हैं। उसी आधार पर हम एक गाना बनाए हैं दोस्तों, दर्शकों, और ऐसा है। बेटी विदाई कई के माई जरोमई हो, माई जरोमई हो, आजू बेटी होई गली पराया हो, गौवा जवारा तनवा मारई हो ललनावा हो, मारई हो ललनावा हो, बिटिया जनमाल थी कोख हो, बिटिया जनमाल थी कोख हो, पापा पीछवार रोमई मम्मी दुआरा हो, मम्मी दुआरा हो, आज बेटी होई गईली पराया हो, पुनवा लगाई बेटी लेती संदेशवा हो, लेती संदेशवा हो, माया रोमैया सुआ के धार हो, माया रोमैया सुआ के धार हो। क्या बात। बिटिया है आपके पास कि नहीं? नहीं है, एक ही बेटी है, 2 लड़का है। 2 बेटे। हाँ। और जहाँ आप थे अपने पापा को कितनी? 4 बहन थी और 3 भाई थे। अच्छा। हाँ। मम्मी की याद आती है? नहीं, मम्मी गाती नहीं है। भाई शादी ब्याह में सभी मतलब औरतें गाती हैं। वो ठीक है। आपको अपने मम्मी की याद आती कि नहीं आती? नहीं आती है। मम्मी है कि नहीं? नहीं है अभी सब। अभी तो हमारी दादी है। अच्छा, अभी हमारी दादी है। क्या बात। मतलब अभी पूरी फैमिली है। हाँ। दोस्तों देखिएगा, एक बेटी विदाई वाला गीत था, ये बेटियों के लिए गीत था खास तौर से। और पहले बता दें कि बिटिया शब्द ही ऐसा शब्द है कि जब वो पैदा होती है ना, तो पता नहीं क्यों जैसे परिवार में दुखों का पहाड़ सा आता है। मैंने देखा है, अधिकतर 99% मैंने देखा है कि जब बिटिया घर में आती है तो जैसे भार सा आता है। लेकिन धीरे धीरे पालते पोसते हैं, सयाना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और वो बेटी जब अपने घर को जाने लगती है, वही जो बेटी पैदा हुई थी बड़ा दुख लेकर के आई थी, जब जाती है तो फिर परिवार एक बार गमगीन होता है, दुखी होता है। तो ऐसे जैसे दुहिता उनको कहा भी जाता है। सोचिएगा कि बेटियों का जीवन मायका और ससुराल दोनों देखना पड़ता है, दोनों को संभालना पड़ता है, दोनों के लिए जानी जाती रही हैं। बहरहाल आइए एक और गीत से जोड़ते हैं आपको। जी सरिता जी, कोई गीत ना? अच्छा, कुछ दर्शकन से कुछ कहे चाहूँ? दर्शकन से यही कहना चाहते हैं कि भैया को चैनल को आगे बढ़ाइए और उसके साथ हमारा चैनल आगे बढ़ाइए दोस्तों। जैसे हम गा रहे हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, वैसे आगे आप लोग बढ़ाइए। आप लोग आपके पति से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उनसे नहीं दिक्कत है, थोड़ा मेरे जेठ हैं चढ़ाने बढ़ाने की, ये बात थोड़ा जाएगी सब। हाँ, तो उसी की वजह से थोड़ा डर है। अभी हम गा रहे हैं फिर भी हमारे अंदर डर है। हाँ, तभी थोड़ा हम मतलब बहुत सीलों में गा। डरिए मत, बिल्कुल डरिए तो बिल्कुल मत हैं। और क्या, महिलाओं को डरना ही नहीं चाहिए, बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए। डरिए मत। आइए एक और गीत सुनाइए। जी सुन भैले अंगना सरवा चाइला आनी अरिया चाइला आनी अरिया ना हो, बहनी का बजाई है घर के आनी अरिया आजोरा कबा होई है, आजोरा कबा होई है हो, बहनी का बाबाजी है घर में बा जन्म लालनवा हमरे होई है, लालनवा हमरे होई है हो। इतना ज सुनली बाहुरी आता सासू से रज करई, सासू से रज करई हो, सासू नूरी पैया तोहरे लागो तपौआ, हमर भारी तपौआ हमर भारी न हो।
इतना ज सुनली सासुया ताया नदन लूटावाई ताया नदन लूटावाई हो बहनी लातीनी गोतीनी वो लाई सोहर वागा जावाई सोहर वागा वावाई हो इतना ज सुन लेना ससुर उता दौड़ा चला आवाई दौड़ा चला आवाई हो बहुअर एक काम घर के जीनी करू ता पहुआ तोहरा भारी ता पहुआ तोहरा भारी ना हो इतना ज सुन लेना पिया ता पिया परा दसिया ता पिया परा दसिया न हो धना कावाना पूजनवा तू कार्यो लालनवा तोहरे होई है लालनवा तोहरे होई है हो। क्या बात, ये सोहर गीत है? हाँ सोहर गीत है। ये सोहर था। हाँ हाँ सोहर। अभी बच्चा पैदा होने के पहले वाला सोहर है। हाँ 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 जब मतलब होने वाला था लोग ताना मारते हैं, सास सुनती हैं तो बहुत खुशी होती है, अंधन उड़ाने लगती हैं, उसी आधार पे है ये। अच्छा, बच्चा होने के बाद वाला जो सोहर होता है वो वाला जानती हैं? हाँ हाँ जानती हैं। तो 2 लाइन वाला सुना दीजिए, तो होने के बाद वाला होता है। जी दोस्तों, जब गर्भवती महिलाएं होती है ना, तब से भी सोहर का वो शुभागमन घर में हो जाता है कि पुत्र होने वाला है, पुत्री होने वाली होगी तो सोहर नहीं होना है। लेकिन लोगों को एक लालसा होती है, मन में एक अभिलाषा होती है कि मेरे घर में चिराग आएगा, मेरा बेटा आएगा, और बेटा गर्भ में ही है, लेकिन कल्पनाओं में सोहर होना शुरू हो गया। आइए, बेटा पैदा होता है तब सोहर की बात करते हैं कि बेटा पैदा हुआ तो सोहर हुआ घर में। दुर्भाग्य हमारे आपके विचार का, बिटिया घर में पैदा होती है, सोहर हो सकता है कोई गवा देता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उस सोहर गाने वाली लय में भी बेटों का नाम लेकर के ही सोहर गाया जाता है, बिटिया का नाम लेकर के सोहर नहीं गाया जाता। ये कितना दुखद है। आइए एक और गीत सुनते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है, घर बेटा पैदा होता है, उसके बाद सोहर कैसे होता है, 2 लाइन में सरिता यादव जी से। जी भैया सुना रहे हैं दर्शकों को। बहनी गोकुला में जन्म एका नैया बाधैया खूब बाजै बाधैया खूब बाजै हो बहनी गोकुला में जन्म एका नैया बाधैया खूब बाजै बाधैया खूब बाजै हो बहनी देवकी के भाई नंदा लाला बाधैया खूब बाजै बाधैया खूब बाजै हो इतना ज सुन लिया सौदा ताया नदन लूटावै ताया नदन लूटावै हो बहनी गोतीनी के लेती बाई ठाई बाईटी सोहर गावै बाईटी सोहर गावै हो। क्या बात, गोतिन पड़ोसिन जोड़े रहा। हाँ। सोहर गावे खोई तो गोतिन के जोड़े रहा। हाँ भाई। और झगड़ा करे कोई था? नहीं नहीं, झगड़ा करेंगे तो कहाँ से बुलाएंगे। झगड़ा ना करेंगे। नहीं नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर हरदम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आगे चल के कैसे। देखिएगा, जो हमारी सामाजिक परंपरा है वो ये है ना कि अपने गोतिन को भी अपने साथ जोड़ करके, पड़ोसी को, गांव के लोगों को भी गीतों के माध्यम से एक मैसेज, बड़ा संदेश है कि जोड़ करके रखना चाहिए, हो सकता है वक्त पर काम आए। और सोहर गावे कोई घरे में के बोली पहले बतावा। आइए, ये इंटरव्यू जो आप सुन रहे हैं ना, जनपद जौनपुर से बहुचर्चित यूट्यूबर हमारे बीच में सरिता यादव जी हैं। अपनी शालीन भाषा और अपनी सभ्यता के नाते यूट्यूब में जानी जाती हैं। जो भी सब्सक्राइबर आपके हैं, जो भी गाने का तरीका आपका है, जो भी परफॉर्मेंस आपका है, ज़बरदस्त है। चलते चलाते एक और छोटी सी प्रस्तुति 2 लाइन की सुन करके फिर इस वीडियो को हम देते हैं विराम। भैया एक गाना गाना चाहते हैं, बन्नी बन्ना का। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। बन्नी मेरी उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। बन्नी मेरी उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। बन्ना जब मंडक में आता है, पापा का सर झुक जाता है। पापा मेरे दिलदार हैं,
लाचार हैं, पापा मेरे दिलदार हैं, लेकिन गरीबी से लाचार हैं। अगर किसी को बेटियां देना तो गरीबी ना दें, अन्यथा गीतों में भी दर्द झलकने लगता है। और दोस्तों, ये मेरा इंटरव्यू जो देख रहे थे आप, सरिता यादव जी के साथ देख रहे थे। आपका यूट्यूब चैनल है सरिता यादव ऑफिशियल, है ना? तो आप लोगों से निवेदन है कि आपके चैनल को भी विजिट करिएगा, जाइएगा। और ये मेरा पूरा इंटरव्यू कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी से मिलूंगा एक अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। कोई भूल हुई हो तो आप लोग माफ़ करना। बहुत बहुमूल्य समय दिया सरिता आपने मेरे चैनल को, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का वंदन करते हुए फिर से बीती हुई होली की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय, नमस्ते, टाटा।